साथियों, बिहार विधानसभा आम चुनाव 2025 जो कि अक्टूबर या नवंबर के माह 2025 में होने हैं, जिसका साथियों इस समय ओपिनियन पोल सामने आया है। उस ओपिनियन पोल ने साथियों सभी को चौंका कर रख दिया है। वह ओपिनियन पोल जो सामने आया है वो आपके बीच रखेंगे। उससे पहले साथियों यहां आपको बताएं, बिहार विधानसभा में 243 सीटें हैं टोटल, जिसमें साथियों बहुमत के लिए 122 सीटें चाहिए। जिसके पास 122 सीटें हो जाएंगी उसकी सरकार बिहार प्रदेश में पूर्ण बहुमत की बन जाएगी, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, और वही साथ साथियों चाहे आरजेडी हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे बीएसपी हो। इस समय साथियों बीएसपी काफी सुर्खियों में है बिहार में, वो भी आपके बीच रखेंगे। तो यहाँ पर साथियों जो बड़ा ओपिनियन पोल सामने आया है, जिसमें बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर किंग मेकर की भूमिका में नजर आ रही है बिहार विधानसभा आम चुनाव 2025 में, जो कि साथियों अक्टूबर या नवंबर के माह में होने हैं। साथियों मैं हूं अखिलेश कुमार और आप देख रहे हैं एकेज मीडिया। सभी साथियों क्रांतिकारी जय भीम नव बुद्धाय। साथियों चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना। साथियों सबसे पहले अगर आपको बताया तो यहाँ पर साथियों बिहार विधानसभा आम चुनाव 2025 जो कि साथियों अक्टूबर या नवंबर के माह 2025 में होने हैं, जिसका साथियों ओपिनियन पोल सामने आया है, जिसमें साथियों टोटल 243 सीट बिहार में है, जिसमें साथियों बहुजन समाज पार्टी जो 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का यहाँ पर दावा कर दिया है। और यहाँ पर सभी सीटों पर बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ जीत के लिए बड़ी ही मेहनत कर रही है हर एक सीट पर। और यहाँ पर साथियों बहुमत के लिए 122 सीटें चाहिए। साल 2020 में बहुजन समाज पार्टी ने 243 सीटों पर चुनाव नहीं लड़के कुछ ही सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें बहुजन समाज पार्टी के एक विधायक जीते थे, जो कि साथियों वह बाद में बीएसपी छोड़कर अदर पार्टी में शामिल हो गए थे, जो कि बीएसपी का एक भी विधायक इस समय वर्तमान में बिहार में नहीं है। और उसके बाद साथियों जब बिहार विधानसभा उपचुनाव हुआ तो उसमें साथियों बहुजन समाज पार्टी के यहाँ रामगढ़ विधानसभा से साथियों बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी सतीश कुमार यादव उर्फ पिंटू ने करीब 600 से कम वोटों से हारे थे यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर आपको बताएं तो ओपिनियन पोल जो सामने है वो अगर आपके बीच अगर यहाँ पर रखें, साथियों बिहार विधानसभा आम चुनाव 243 सीटें, जिसमें साथियों बहुमत के लिए 122 सीटें चाहिए। सबसे पहले साथियों यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर साथियों गोपालगंज जिला है। गोपालगंज जिला के साथियों 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 6 सीटों में साथियों बहुजन समाज पार्टी 2 सीटें जीत रही हैं और 2 सीटें साथियों इंडिया के खाते में जा रही हैं और 2 ही सीटें साथियों यहाँ पर एनडीए के खाते में जा रही है। इस समय की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी अपडेट साथियों। और वही साथियों जिला यहाँ पर अररिया है। साथियों अररिया जिला की 6 सीटें हैं, जिसमें साथियों बीएसपी को 1 सीट मिलने की संभावना है और 1 सीट साथियों इंडिया को मिलने की संभावना है। 3 सीट साथियों एनडीए को मिलने की संभावना है। अदर के खाते में साथियों 1 सीट जाने की संभावना है। यहाँ पर मुजफ्फरनगर के साथियों 11 विधानसभा सीटें हैं, जिन 11 सीटों में साथियों बहुजन समाज पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी को 5 सीटें मिलने की संभावना है, 4 सीट साथियों इंडिया गठबंधन को मिलने की संभावना है और 2 सीट साथियों एनडीए गठबंधन को मिलने की संभावना है। यहाँ पर साथियों अगला जिला साथियों यहाँ पर मधेपुर है। मधेपुर जिले के साथियों 4 सीटें हैं, जिसमें बहुजन समाज पार्टी को 1 सीट मिलने की संभावना है। 1 ही सीट साथियों इंडिया गठबंधन को मिलने की संभावना है। 2 सीट साथियों इंडिया गठबंधन को मिलने की संभावना, एनडीए गठबंधन को मिलने की संभावना है। बांका जिले के साथियों 5 विधानसभा सीटें, जिसमें साथियों 1 सीट बहुजन समाज पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, 2 सीट साथियों इंडिया के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और 1 सीट साथियों एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और वही साथियों 1 सीट अदर के खाते में जाती हुई नजर आ रही है बांका जिले में। और वही साथियों सरण जिले के साथियों 10 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें साथियों 3 सीट बहुजन समाज पार्टी को मिलने की संभावना है यहाँ पर और 2 सीट साथियों इंडिया गठबंधन को मिलने की संभावना है। 1 सीट साथियों एनडीए गठबंधन को मिलने की संभावना है। 1 सीट साथियों अदर को मिलने की संभावना है यहाँ पर सरण जिले में। वही साथियों मधुबनी जिले के 10 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें साथियों 1 सीट बीएसपी को मिलने की संभावना है, 4 सीट साथियों इंडिया गठबंधन को मिलने की संभावना है और यहाँ पर साथियों 5 सीट
एनडीए गठबंधन को मिलने की संभावना है साथियों यहाँ पर। और वही साथियों अगला जिला साथियों सुपैल है। सुपैल जिले की साथियों 5 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें साथियों बीएसपी को यहाँ पर अगर आपको बताएं तो बीएसपी के साथियों यहाँ पर एक भी सीट नहीं मिल रही है और 3 सीट साथियों इंडिया को मिलने की संभावना है, 2 सीट साथियों एनडीए को मिलने की संभावना है, 1 सीट साथियों यहाँ पर अदर के खाते में जा सकती है। और वहीं पर साथियों अगर आपको आगे बताएं तो साथियों आगे यहाँ पर मुंगेर जिले की 3 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें 1 सीट साथियों बहुजन समाज पार्टी को मिलने की संभावना है और 2 सीट साथियों इंडिया गठबंधन को मिलने की संभावना है यहाँ पर। और एनडीए का खाता नहीं खुलेगा साथियों यहाँ पर। सहरसा जिले के साथियों 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें बहुजन समाज पार्टी को 3 सीट मिलने की संभावना है, इंडिया गठबंधन को 1 सीट मिलने की संभावना है, एनडीए के 3 सीट मिलने की संभावना है, अदर के खाते में 1 सीट मिलने की संभावना है साथियों। भोजपुर जिले के साथियों 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें साथियों बीएसपी को 2 सीट मिलने की संभावना है, अदर के खाते में यहाँ पर 1 भी सीट नहीं जा रही, इंडिया के खाते में 1 सीट जा रही है, एनडीए के खाते में 4 सीट जाती हुई नजर आ रही है भोजपुर जिले में साथियों। आगे आपको बताएं साथियों गया जिला की 10 विधानसभा सीटें हैं, जहां पर बहुजन समाज पार्टी को 3 सीटें मिलने की संभावना है और यहां पर साथियों 5 सीट एनडीए गठबंधन को मिलने की संभावना है और 2 सीट एनडीए गठबंधन को मिलने की संभावना है। बक्सर जिले की 4 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें साथियों बहुजन समाज पार्टी को 1 सीट मिलने की संभावना है और 1 ही सीट साथियों यहाँ पर इंडिया गठबंधन को मिलने की संभावना है, 2 सीट साथियों एनडीए के खाते में जाती नजर आ रही है। जिले के साथियों 8 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 2 सीटें बसपा को मिलती हुई नजर आ रही हैं, 6 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलने की संभावना है और यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 1 भी सीट मिलने की संभावना नहीं है। और वहीं पर साथियों लखीसराय जिले की साथियों 2 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें साथियों लखीसराय जिले में बहुजन समाज पार्टी कड़ी मेहनत कर रही है। यहाँ पर रामजी गौतम ही पहुंचकर बड़ी बड़ी जनसभा वहां पर किए हैं और इसलिए इसका नतीजा यहाँ पर साथियों 1 सीट बसपा को मिलती है नजर आ रही है और 1 सीट साथियों अदर खाते में जाती नजर आ रही है। इंडिया और एनडीए का खाता भी नहीं खुलता नजर आ रहा है। पटना जिले के साथियों 14 विधानसभा सीटें, जहां पर बीएसपी को 7 सीटें मिल रही है, मिलने की संभावना है और 4 सीट इंडिया को मिलने की संभावना है और 3 सीट साथियों एनडीए को मिलने की संभावना है। सीतामढ़ी जिले के साथियों 8 विधानसभा सीटें हैं, जहां पर बीएसपी को 2 सीट मिलने की संभावना है, इंडिया को 1 सीट मिलने की संभावना है और 5 सीट साथियों एनडीए को मिलने की संभावना है यहाँ पर साथियों। आगे आपको बताएं तो साथियों आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं बेगूसराय जिले की 7 विधानसभा सीटें, जहां पर 1 सीट साथियों बसपा को मिलने की संभावना है और 2 सीट साथियों इंडिया को मिलने की संभावना है यहाँ पर। और वहीं साथियों 4 सीट यहाँ पर एनडीए को मिलने की संभावना है। आगे आपको बताएं तो आगे साथियों यहाँ पर साथियों भागलपुर जिले के 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें साथियों बीएसपी 2 सीट मिलने की संभावना है, इंडिया को 1 सीट मिलने की संभावना है और वहीं साथियों यहाँ पर एनडीए को 4 सीट मिलने की संभावना है। खगड़िया जिले की 4 विधानसभा सीटें हैं, जहां पर बहुजन समाज पार्टी को 1 सीट मिलने की संभावना है, 2 सीट साथियों इंडिया को मिलने की संभावना है, 1 सीट साथियों इंडिया को मिलने की संभावना है। शेखुपुरा जिले के साथियों 2 विधानसभा सीटें, जहां पर 1 सीट साथियों बीएसपी को मिलने की संभावना है और 1 की साथियों सीट यहाँ पर एनडीए को मिलने की संभावना है, इंडिया का खाता नहीं खुलेगा यहाँ पर। वैशाली जिले के साथियों यहाँ पर अगर आपको बताएं तो वैशाली जिले के साथियों यहाँ पर 10 विधानसभा सीटें, जिसमें साथियों 2 सीट बसपा को मिलने की संभावना है, 3 सीट साथियों इंडिया को मिलने की संभावना है और एनडीए को साथियों 5 सीट मिलने की संभावना है साथियों यहाँ पर। रोहतास जिले की 7 विधानसभा सीटें, जहां पर साथियों 1 सीट यहाँ पर बीएसपी को मिलने की संभावना है और साथियों 2 सीट साथियों इंडिया को मिलने की संभावना है, यहाँ पर 4 सीट साथियों यहाँ पर एनडीए को मिलने की संभावना है। औरंगाबाद जिले के साथियों 6 विधानसभा सीटें, जहां पर बीएसपी को 2 सीट मिलने की संभावना है और 1 सीट साथियों इंडिया को मिलने की संभावना है, 3 सीट साथियों एनडीए को मिलने की संभावना है। पूर्वी चंपारण के साथियों 12 विधानसभा सीटें, जहां पर साथियों 6 सीटें बहुजन समाज पार्टी को मिलने की संभावना है यहाँ पर और 1 सीट साथियों इंडिया को मिलने की संभावना है, 5 सीट साथियों इंडिया को मिलने की संभावना है, इंडिया को मिलने की संभावना है। पश्चिमी चंपारण की बात करें, जहां पर साथियों 9 विधानसभा सीट है, जिसमें बहुजन समाज पार्टी को 1 सीट मिलने की संभावना है, 3 सीट साथियों इंडिया को मिलने की संभावना है, 4 सीट साथियों एनडीए को मिलने की संभावना है, 1 सीट साथियों अदर खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अरावल जिले की 2 विधानसभा सीटें, 1 सीट बसपा को मिल रही है, 1 सीट साथियों इंडिया को मिल रही है और इंडिया का खाता नहीं खुल रहा है यहाँ पर। कटिहार जिले के 7 विधानसभा सीटें, जहां पर साथियों बहुजन समाज पार्टी को 2 सीटें मिलने की संभावना है, 1 सीट साथियों इंडिया को मिलने की संभावना है और 3 सीट साथियों इंडिया को मिलने की संभावना, 1 सीट साथियों उधर खाते में जाती नजर आ रही है कटिहार जिले की।
पूर्णिया जिले के साथियों 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें साथियों 4 सीट पर बहुजन समाज पार्टी को मिलने की संभावना है, 1 सीट साथियों यहाँ पर एनडीए को मिलने की संभावना है, 2 सीट साथियों एनडीए को मिलने की संभावना है। यहाँ पर समस्तीपुर जिले की 10 विधानसभा सीटें, जहां पर साथियों 3 सीट बसपा को मिलने की संभावना है, 1 सीट साथियों इंडिया को मिलने की संभावना है और 6 सीट साथियों एनडीए को मिलने की संभावना है। यहाँ पर जहानाबाद जिले की 5 विधानसभा सीटें, जहां पर साथियों 2 सीटें बसपा को मिलने की संभावना है और 1 सीट साथियों यहाँ पर एनडीए को मिलने की संभावना है, 2 सीटें साथियों यहाँ पर एनडीए को मिलेगी। नालंदा जिले की 7 विधानसभा सीटें, बीएसपी को 1 सीट मिलने की संभावना है, 2 सीट साथियों एनडीए को मिलने की संभावना है, 4 सीट एनडीए को मिलने की संभावना है। और वहीं साथियों किशनगंज जिले की 4 विधानसभा सीटें, जहां पर बीएसपी को 2 सीटें मिलने की संभावना है, 1 सीट साथियों एनडीए को मिलने की संभावना है और एनडीए को साथियों 1 सीट मिलने की संभावना है। दरभंगा जिले की 6 विधानसभा सीटें हैं, जहां पर साथियों दरभंगा में बीएसपी को 2 सीट मिल रही है, 1 सीट साथियों एनडीए को मिल रही है, 3 सीट साथियों एनडीए को मिल रही है। और जमुई जिले की 4 विधानसभा सीटें, जहां पर साथियों 1 सीट बीएसपी को मिल रही है और 1 ही सीट साथियों एनडीए को मिल रही है, 1 सीट साथियों यहां पर एनडीए को मिली और 1 ही सीट साथियों यहां पर अदर को मिल रही है। तो यह साथियों जो बिहार विधानसभा आम चुनाव का ओपिनियन पोल सामने आया था, वो हमने आपके बीच रखा है, जिसमें साथियों बसपा किंग मेकर की भूमिका में आती हुई नजर आई है। यहां पर साथियों अगर आपको बताएं कुल किसको कितनी कितनी सीटें मिली, तो यहां पर साथियों बसपा को कुल 70 सीटें बिहार में मिल रही हैं। ये जो ओपिनियन पोल आया है, अगर ऐसा ही नतीजा सामने आता है तो बसपा को 70 सीट मिलने की संभावना है और इंडिया गठबंधन को साथियों यहां पर 63 सीट मिलने की संभावना है। यानी कि इंडिया गठबंधन से अधिक सीट यहां पर बीएसपी को जीतने को मिलती है और यहां पर साथियों एनडीए गठबंधन को 91 सीट मिलने की संभावना है और अन्य के खाते में साथियों यहां पर करीब 18 सीट मिलने की संभावना है। यह साथियों फाइनल जो ओपिनियन पोल सामने आए वो हमने आपके बीच रखा है और वही साथियों बीएसपी यहां पर किंग मेकर की भूमिका में है। यहां पर साथियों 122 वोट यानी 122 सीट किसी को नहीं मिल रही है, यानी कि जो बीएसपी से गठबंधन करेगा उसकी पूर्ण बहुमत की सरकार बिहार प्रदेश में बनेगी। ऐसा ओपिनियन पोल है, इसके संभावना जो है वो हमने आपके बीच रखा है। इस पर साथियों आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या राय, जरूर बताना। सभी साथियों क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय।